नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र अंताबारा से विधायक महोदय कंवरलाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर निवेदन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 फरवरी 2025 को माननीय विधायक अंताबारा ने एक पत्र लिखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने निवेदन किया है कि राज्य में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों की संविदा सेवा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का भी इस प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल कर स्थायीकरण किया जाए, ताकि उनके भविष्य की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। तो मैं बता दूं, कंवरपाल जी जो विधायक हैं अंताबारा से, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र लिखते हुए निवेदन किया है कि वर्तमान में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अंतर्गत सरकार द्वारा अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन करते हुए नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही इन्होंने निवेदन किया है कि इस वर्तमान जो प्रक्रियाधीन प्रक्रिया है उसमें पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को भी शामिल किया जाए, ताकि उनके भविष्य की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। आप देख सकते हैं, विधायक महोदय ने 3 प्रमुख मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है। पहली जो मांग है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को जो अनुभव शीतलन के रूप में 2 वर्ष की जो छूट दी गई है, यानी कि एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन 2 वर्ष का दिया गया है, उसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया जाए। दूसरी जो प्रमुख मांग है, इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र शुरू की जाए और इसे कार्य योजना में शामिल किया जाए। तो आप देख सकते हैं, दूसरी जो प्रमुख मांग है, इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो पंचायत शिक्षक हैं, जो विद्यालय सहायक हैं, उनके भी स्थायी पदों का सृजन करते हुए नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो शीघ्र शुरू की जाए और उन्हें वर्क प्लान में शामिल किया जाए। तीसरी जो प्रमुख मांग है, डिग्रियां जोड़ने को लेकर इन्होंने लिखा है कि एनसीईटी से मान्यता प्राप्त डिग्रियों को शिक्षा विभाग के द्वारा जोड़ा जाए, जैसे कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, सीपीएड, बीपीएड, यानी कि जो भी एनसीईटी से अनुमोदित डिग्रियां हैं वो यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिकों की जोड़ते हुए जो पदनाम है और जो मानदेय है वो परिवर्तन यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, कंवरपाल जी जो हैं, जो विधायक हैं अंताबारा से, उन्होंने 3 प्रमुख मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, जिसमें मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के तहत वर्तमान जो प्रक्रिया है नियमितीकरण की, उसमें शामिल करते हुए अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने, नियमित पद सृजित करते हुए नियमितीकरण करने, साथ ही साथ एनसीटी से अनुमोदित जो डिग्रियां हैं वो शिक्षा विभाग द्वारा जोड़ने की मांग को लेकर पत्र यहाँ पर 1 फरवरी 2025 को 124 नंबर पत्र यहाँ पर लिखा है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, विधायक महोदय जो हैं अंताबारा से कंवरलाल जी, जो उन्होंने एक पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट बढ़ाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया। इन्होंने कहा कि राज्य में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के संविदा सेवा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन कर जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत जो पंचायत शिक्षक हैं, जो विद्यालय सहायक हैं, उनको भी
इस जो वर्तमान प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल करते हुए इनका स्थायीकरण किया जाए, ताकि उनके भविष्य की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। आप देख सकते हैं 3 प्रमुख मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन्होंने पत्र लिखा है। पहली जो प्रमुख मांग है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों को जो अनुभव शीतलन की जो छूट दी गई है, उस 2 वर्ष की जो छूट दी गई है उसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया जाए, ताकि जो कार्मिक वंचित हैं नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने से, वो भी इस वर्तमान जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो सके। इसके अलावा दूसरी जो प्रमुख मांग है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को भी स्थायी पदों का सर्जन कर नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र शुरू की जाए और इन्हें कार्य योजना में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली जो प्रमुख मांग है कि जो संविदा कर्मचारियों को जो जो एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन दिया गया 2 वर्ष का, उसे वित्तीय वर्ष या वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया जाए। दूसरी जो प्रमुख मांग है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का भी स्थायी पदों का सृजन करते हुए नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र शुरू की जाए और इन्हें कार्य योजना में शामिल किया जाए। तीसरी जो प्रमुख मांग है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त डिग्रियों को शिक्षा विभाग से द्वारा जोड़ा जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो डिग्रियाँ हो, चाहे वो BLIS हो, DLIS हो, CLIS हो, CPED हो या BPED हो। साथ ही इन्होंने कहा कि उक्त प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश भर के हजारों परिवारों के संघर्ष को समाप्त किया जा सके और उनके सपनों को साकार किया जा सके। तो दोस्तों, 3 प्रमुख मांगे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जिसमें जो अनुभव शीतलन अवधि है उसे वित्तीय वर्ष या वर्ष 2025-26 तक बढ़ानी, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायी पदों का सृजन करते हुए स्थायीकरण करनी। तीसरी जो है एनसीटी से अनुमोदित डिग्रियां जो शिक्षा विभाग द्वारा जोड़ने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन्होंने निवेदन किया है। तो दोस्तों, विधायक जो हैं अंताबारा से कंवरलाल जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 124 नंबर जो पत्र है 1 फरवरी 2025 को लिखते हुए निवेदन किया है कि जो 3 प्रमुख मांगे हैं इन पर तत्काल संज्ञान लिया जाकर तत्काल एक्शन लिया जाए, ताकि जो हजारों परिवार जो संघर्षरत हैं उनके संघर्ष को समाप्त किया जा सके और उनके नियमितीकरण का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त हो सके। तो दोस्तों, चाहे वो मैं बता दूं किसी भी प्रकार का संविदा कर्मचारी हो, 2 वर्ष की शीतलन अवधि बढ़ाने की मांग यहाँ पर की है, स्थायी पदों का सृजन करते हुए स्थायीकरण की मांग की है। जो विद्यालय सहायक हैं जिनके पास BPED, CPED, BLIS, DLIS, CPED, BPED या DLIS या कंप्यूटर से संबंधित या एंटिटी से संबंधित जो भी डिग्रियां हैं वो जोड़ने की मांग विधायक महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।